इंडिया की तर्ज पर अब अफगानिस्तान क्रिकेट भी पाकिस्तान से अलग हो रहा है। अब जानते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में उरगुन डिस्ट्रिक्ट में एक अटैक हुआ जहां पर 10 लोग हताहत हुए और पाकिस्तान के उस अटैक में 3 ऐसे क्रिकेटर्स थे जो एक लोकल मैच खेल रहे थे। उन 3 युवा क्रिकेटर्स की मौत हो गई और उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं और जो अगले महीने यानी कि नवंबर 17 से 29 ट्राई सीरीज एक प्लान की जा रही थी जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की 3 प्रपोज टीम थी। तो अफगानिस्तान बोर्ड ने कहा है कि नहीं, अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम उस ट्राई सीरीज से बाहर हो रहे हैं। हालांकि ये फैसला आज लिया गया और आप ये भी जानते हैं कि ये अटैक था। पिछले कई दिनों से आप ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर देख रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान के नॉर्दर्न फ्रंटियर इलाके से, और उससे हो ये रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है एक दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। एक जमाना था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस थे, क्रिकेट के भी अच्छे रिलेशंस थे। उनके क्रिकेटर्स को शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में खेलने का बड़ा मौका मिला था, लेकिन जब से इंडिया ने उनके क्रिकेट को सपोर्ट किया और उनके प्लेयर्स उसके बाद आईपीएल खेले, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो पाकिस्तान से हटते गए। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो रिश्ता है, जो डिप्लोमेटिक वॉर एक तरह से है, वो ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि दोहा में इन दोनों मुल्कों के दरमियान अब डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं कि किस तरह ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। और भाई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया है कि जितने अफगान पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तान की जमीन छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जमीन जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि ये जो लेटेस्ट वाकया हुआ, ये जो अटैक हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई जिनमें 3 युवा क्रिकेटर्स थे। अब अफगानिस्तान मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये ट्राई सीरीज बल्कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिश्ते नहीं रखेगा और होने भी नहीं चाहिए। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से कोई रिश्ते नहीं रखना चाहता। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट कहां पर है। पाकिस्तान की क्रिकेट पर इसलिए भी सवाल उठेंगे क्योंकि पाकिस्तान की दहशतगर्दी जब पहले भी होती थी तो क्रिकेट को फिर भी मुझे लगता है कि एक ग्रे एरिया माना जाता था, लेकिन अब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होनी है, वो इंडिया में होनी है, वो अफगानिस्तान में होनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंटीरियर मिनिस्टर को पता नहीं, तो वो क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है। तो आप अंदाजा लगाएंगे ना, उसके बाद ये रिश्ते नॉर्मल नहीं रहते हैं। सो पाकिस्तान मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अलग थलग पड़ेगा क्रिकेट में। राशिद खान अफगानिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर मैं कहूंगा, एक युवा एज में इतने बड़े क्रिकेटर। राशिद ने जब आज ट्वीट किया तो एक आदमी ने उनको लिखा कि तू लाहौर कलंदर से भी खेलता है पीएसएल, हटाना अपने बायो पे। दोस्तों, राशिद खान ने लाहौर कलंदर जो पीएसएल की टीम है अपने बायो से हटा दिया। ये एक इंडिकेशन है और क्रिकेट के मैदान में भी मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग रहेगी। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ी फल फूल रही है, वो वैसे भी मतलब अपने लोएस्ट में है। उनकी टीम जीतती नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि वहां जाकर कोई बहुत बड़ी टीमें ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। आप अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान के साथ ये अभी एक ट्राई सीरीज खेल के हटे थे जो शारजा में हुई थी, ठीक है, उसमें पाकिस्तान खेल रहा है, ओमान खेल रहा है, यूएई खेल रहा है और अफगानिस्तान खेल रहा है। और अब उन्होंने एक और ट्राई सीरीज प्लान की है जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। विद ड्यू अपॉलॉजी, अगर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इसी क्रिकेट को खेलने का था तो आप देखेंगे वो यहां से भी नीचे आएंगे। अब वो बात कर रहे हैं कि हम एक और टीम ऐड कर देंगे। आपको पता है वो कौन सी टीम ऐड करने की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान की बजाय जिम्बाब्वे। तो ये है पाकिस्तान की असली कहानी। और अब तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आने वाला वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स होंगी, आईसीसी की मीटिंग्स होंगी, वहां पर भी मोहसिन नकवी को बहुत से सवाल देने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए। और अब तक जो विजुअल्स आए हैं हमारे पास टीम के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, शुभमन गिल के, वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। मतलब जैसी बात हो रही थी कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आपस में कैसा रिलेशन होगा या विराट कोहली कैसा उनका मतलब रवैया होगा, क्योंकि अचानक से ही
रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। उसके बाद फिर अचानक से ये बात भी होने लगी कि भाई क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो इस सब के बाद अब जो टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, तमाम टीम इकट्ठी हुई है, तो अब विजुअल्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। टीम प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ विराट कोहली भी जो है ना प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ वो टीम के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं। ये दौरा ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे प्लेयरों के लिए डिसाइसिव होगा। लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भी ये कुछ हद तक डिसाइसिव होगा कि क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलने लगे हैं या नहीं खेलने लगे। इसके साथ साथ शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर, जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, उनको एज अ वाइस कैप्टन उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है। तो ये टूर उनके लिए भी बहुत अहम है। एक तो उनकी टीम में अपनी जगह के लिए एज अ बैट्समैन, और सेकेंडली उनकी लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए उनको वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रेयस अय्यर आईपीएल में पिछले कई सालों से कप्तानी कर रहे हैं और शानदार कप्तानी कर रहे हैं। लाइक उन्होंने अपनी टीम सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक लीड किया, फिर उन्होंने 2024 में केकेआर को एज अ कैप्टन चैम्पियन बनवाया, और उसके बाद फिर 2025 में उन्होंने जो किंग्स 11 पंजाब को फाइनल तक लीड किया है। क्या ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी एज अ बैट्समैन और एज अ कप्तान। तो उनकी आईपीएल में एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए उनको अब जो है ना इंडियन टीम का वनडे टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया और उनकी टीम में वापसी भी एज अ वाइस कैप्टन हुई है। मतलब जहाँ शुभमन गिल की कप्तानी की बात हो रही थी, वहाँ कुछ बातें ये भी हो रही थी कि हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को भी लीडरशिप रोल में शामिल किया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया और जबकि श्रेयस अय्यर को एज अ वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया गया है। तो ये दौरा श्रेयस अय्यर के लिए भी बहुत अहम होगा। बहरहाल जी, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है और अपनी प्रैक्टिस कर रही है, और पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान संडे को खेला जाएगा। पहला वनडे होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।